Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Last of our क्लास 6 हिंदी में पार्ट 7 चैप्टर 7 करा था। इसका नाम था फूल का मूल्य। ये अपन कर रहे थे। फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया था। तो क्या था, एक सरोवर था। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट जो आपने पार्ट पढ़ा था, एक पेज पढ़ा था, उसके बारे में। एक सरोवर, शीतकालीन का समय, शीतकाल का बहुत ज़्यादा ठंड है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी का सीज़न है, जिसमें इतनी ठंड है कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी कैसे हो गए हैं, तुषार के कारण। उन्हें तुषार ले गया, ऐसे बोलते ना, तो उनको क्या है, तुषार लग गया, ठंड लग गई जोर से, तो वो भी कैसे हो गए, उसमें ना फूल है, ना फल है, ना पत्ती है, वो भी सूख से गए हैं। पर एक सरोवर है, सरोवर माने होता है तालाब। एक किसान का सरोवर है, तो वो क्या है, सरोवर में एक जो सरोवर है उसमें फूल खिले हुए हैं, उसमें एक कमल का फूल लगा हुआ है, कमल खिले हुए हैं। तो वो इतना सुंदर लग रहा है, तो जो माली है वो क्या सोचता है कि इस कमल के फूल को मैं राजा जी को दूंगा और राजा जी से मुँह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि राजा को फूल बहुत पसंद है। तो ऐसा सोचकर वो राजा के लिए फूल लेकर जाता है। आगे देखिए अब इसमें, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने क्या कहा, ये फूल तो मैं राजा जी के चरणों में देना चाहता हूँ। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे। मैं भी आज एक माशा स्वर्ण की आशा रखकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इसे में मंगल वाद्य बज उठे। इतने में क्या हुआ, मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नजीत नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर में ब्राह्मण प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे हुए थे। कमल के फूल को निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे। महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर। एक माशा स्वर्ण पर। उसने, राजा जी ने पूछा किस कीमत में, तो उसने बोला 1 माशा स्वर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी ने कहा, मैं इस फूल के 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। उसने, जो सज्जन वो फूल पहले ले लिया था, उसने बोला मैं तो 20 माशे देने को तैयार हूँ। तो राजा जी का चेहरा कैसा हो गया, उतर गया। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन में
राजी हूँ। प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है तो मेरे 40। अब राजा जी ने कहा क्या कहा हंसकर कि इसने 20 माशे दे रहा है तो मैं तुमको कितनी दूंगा? 40 दूंगा। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो भक्तजन, मुझे यह कमल का फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर वह माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ विचारों में खोया था। जिस बुद्धदेव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुष्प कितना धनवान होगा, कितना महामान होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। तो उसने क्या सोचा, जिन बुद्ध भगवान के लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, राजा और प्रजा, कि दोनों भक्त, कि मैं ये पुष्प इतनी मुद्राओं में मुझे दो और बढ़ा चढ़ाकर एक पुष्प खरीदने को तैयार है, तो ये पुष्प कितना, मतलब कितना इसका महत्व है इस पुष्प का, कि ये भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के चरणों में चढ़ेगा। तो इसलिए उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं ही इस पुष्प को उनके चरणों में चढ़ा दूँ। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत फटक रहा था। मेघों सी दीर्घ गंभीर ध्वनि उस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो उस साधु को एकटक भाव से निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल रहे थे। पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिलकर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्थित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। अब उसने क्या किया, वो पुष्प कहाँ पर ले गया? भगवान बुद्ध को चढ़ाने के लिए। तो भगवान बुद्ध जो थे, एक टक चुपचाप से शांत अवस्था में एक मुखमंडल पर एक हंसी प्रफुल्लित हो रही थी और मुख से तेज निकल रहा था। तो वो योग मुद्रा में वहाँ पर बैठे हुए थे और उसके फूल को उन्होंने स्वीकार किया और उससे पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो उसने बोला, माली ने बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की रज का मतलब होता है धूल, आपके चरणों की थोड़ी सी धूल चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीक करेंगे। आपकी सीटी 3rd भी आने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी करिए। आगे के जो 2 चैप्टर हैं, जितने भी मैंने आगे करा दिए हैं, वो आप लर्न करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।